जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं MPPSC 2020-21 के लिए यूनिट 5, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे राज्य की संवैधानिक व्यवस्था एवं राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भाई महावीर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल नियुक्त हुए, तो उत्तर हो जाएगा श्री भगवत दयाल शर्मा जी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई एवं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, तो उत्तर हो जाएगा श्री राम प्रकाश गुप्त जी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बलराम जाखड़ जी। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा श्री KN चांडी जी। अगला प्रश्न है, राजनीति के संत क्या थे? राजनीति के संत उपनाम से जाने जाते थे, तो उत्तर हो जाएगा श्री कैलाश चंद्र जोशी जी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का आनंद विभाग किस संस्थान के सहयोग से बना है, तो उत्तर हो जाएगा IIT खड़गपुर के सहयोग से बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री जो बुलडोजर नाम से प्रसिद्ध थे, तो उत्तर हो जाएगा श्री बाबूलाल गौर जी। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश के दूसरे व 5वें मुख्य सचिव कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा RCVP नरोन्हा जी। अगला प्रश्न है, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो सभी इसमें इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए सभी को एक साथ रख दिया गया है कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री रहा है या रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें, तो पहला ऑप्शन इसमें है श्रीमती जमुना देवी, दूसरा है श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, तीसरा है श्री सुभाष यादव और चौथा हो जाएगा श्री शिवभानु सोलंकी जी। तो ये चारों उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, तो उत्तर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 155 अर्थात आर्टिकल 155। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे व्यक्ति जो 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं, तो उत्तर हो जाएगा श्री GP सिंह जी। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ पे है, तो आप उत्तर देखेंगे इसमें क्या होगा, तो जबलपुर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप इसमें देखेंगे उत्तर आपका तो GC सोहानी जी थे। कौन थे? GC सोहानी जी। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं हम लोग कि मध्य प्रदेश के न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये चारों थे, मैं बता देता हूँ आपको, श्री अरविंद बोबड़े जी, दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे तो JS वर्मा जी, तीसरा देखेंगे तो श्री M हिदायतुल्ला जी और चौथा ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो श्री कृष्ण कुमार लाहौती जी। ये सभी क्या रहे हैं? न्यायाधीश मध्य प्रदेश के रहे हैं और बाद में मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सरपंच के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 21 वर्ष होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कौन सी चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष। ग्राम पंचायतों में आरक्षण, जो स्थानों का आरक्षण होता है, उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243D। इसी में देख लेते हैं, वित्त आयोग का गठन की यदि बात की जाए तो 243I के तहत, निर्वाचन की बात करें तो 243K के तहत, और यदि संरचना की बात करें तो 243C के तहत की जाती है। इसी में यदि देखें अगला प्रश्न, नगर पालिका में वार्ड समितियों का गठन व संरचना का प्रावधान किन अनुच्छेदों में है,
तो पहला इसमें आप देखेंगे तो अनुच्छेद 243 के तहत वार्ड समितियों का गठन व संरचना का प्रावधान है। इसको याद कैसे करेंगे, आसान है। वार्ड को देखेंगे, अंडरलाइन मैंने किया है, तो 243 जो यस होता है, आप देखेंगे वार्ड में डा भी मुड़ा हुआ है और एस भी मुड़ा हुआ है, तो आसानी से 3 भी मुड़ा हुआ है, तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। 243 के तहत वार्ड की बात की गई है, वार्ड समितियों की बात की गई है। ठीक है, अगला देखें संरचना की, तो रचना आप देखेंगे 243 है, तो आप रचना को याद रख सकते हैं, संरचना आपको आसानी से याद हो जाएगा नगर पालिका में। गठन की बात करें तो आप देखेंगे कि जो बीच में गठन में ठा है वो यदि उल्टा कर दें क्यू को तो सेम ठा की तरह दिखाई देगा, तो 243 क्यू के तहत गठन की बात इसमें की गई है। तो नगर पालिका की ये 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको याद रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। NSSO के अनुसार 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश की बात करें तो 7.33 करोड़ और भारत की बात करें तो 137 करोड़ है। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो क्रम से देख लेते हैं, निवाड़ी, आगरमालवा और हरदा। क्रम आप याद रखें, निवाड़ी, आगरमालवा और हरदा। अधिकतम की बात करें, अधिकतम जनसंख्या वाले, तो इंदौर पहला हो जाएगा, फिर जबलपुर, फिर सागर। आगे देखते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो उत्तर हो जाएगा डिंडोरी का 94 है, आप इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न हो जाएगा कि न्यूनतम साक्षरता वाला तीसरा जिला कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा बड़वानी, 49.1 है, आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? तो शहडोल हो जाएगा 14028, आप इसमें ऑप्शन में आएगा तो आप आसानी से देख पाएंगे। अगला प्रश्न है, 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 230। ऐसा क्यों हुआ था कि उसमें देखेंगे आप कि जो एंग्लो इंडियन की एक सीट हुआ करती थी उसको हटा दिया गया है अभी। ठीक है, तो वर्तमान में अभी 230 हैं, इसे याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। बघेलखंड से संबंधित उपाध्यक्ष जो बाद में अध्यक्ष भी बने, तो उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास तिवारी जी। कौन हो जाएगा? श्रीनिवास तिवारी जी। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे लंबे समय तक रहने वाले विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा जा रहा है? विधानसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं पूछा जा रहा, उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो उत्तर हो जाएगा हजारी लाल रघुवंशी। कब से कब तक थे? तो 2003 से 2008 तक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 2020 में राज्यसभा हेतु चुने गए सदस्य, ठीक है, तो राज्यसभा में 2020 में कौन कौन लोग चुने गए हैं? तो आप देखेंगे श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुने गए हैं, श्री दिग्विजय सिंह जी चुने गए हैं और श्री सुमेर सिंह जी चुने गए हैं। तो ये 3 हैं जो चुने गए हैं, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सभी चुने गए हैं। अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थापित किया गया है? तो उज्जैन में किया गया है, ये ध्यान रखें। हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना, हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा देवास में। मध्य प्रदेश में फार्मा कॉम्प्लेक्स कहाँ है? मध्य प्रदेश में फार्मा कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा धार। अगला प्रश्न देखते हैं। मृगनयनी एम्पोरियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1961। यदि प्रश्न आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब, इसकी स्थापना कब की गई थी, तब भी 1961 होगा, क्योंकि इसका उपनाम या अन्य नाम मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब के रूप में भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नंदना प्रिंट क्या है? नंदना प्रिंट व पुंजादरी, पुंजादरी का संबंध किस जनजाति से है? तो उत्तर हो जाएगा भील से। मध्य प्रदेश के भिंड में लघु शस्त्र निर्माण इकाई, लघु शस्त्र निर्माण इकाई किस देश के सहयोग से लगाई गई है? तो उत्तर हो जाएगा आपका इजराइल। अगला प्रश्न है। धनुष तोप जो 2019 में आई थी वो किस फैक्ट्री के द्वारा बनाई गई थी? तो जबलपुर की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसके द्वारा बनाई गई है धनुष तोप, याद रखें। अगला प्रश्न है।
आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का वर्तमान में क्या नाम हो गया है? तो जनजाति कार्य विभाग इसका नाम हो गया है, जनजाति कार्य विभाग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लास्टिक से डीजल बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा विदिशा, आप याद रखेंगे। और यदि और करीब पूछ ले तो जंबार बागरी गांव आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, लहगी, रागिनी और दुलदुल घोड़ी, लहगी, रागिनी और दुलदुल घोड़ी नृत्य है किसका है, किस जनजाति का है? तो उत्तर हो जाएगा सहरिया जनजाति का। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिक मोटियारी, चलिक मोटियारी किस प्रथा का क्षेत्रीय स्वरूप है, क्षेत्रीय रूप में जाना जाता है चलिक मोटियारी को? तो उत्तर हो जाएगा घोटुल प्रथा, जो कि गौड़ में प्रचलित है। चलिक मोटियारी क्षेत्रीय स्वरूप होता है घोटुल प्रथा का, जो गौड़ जो जनजाति होती है हमारी उससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भील जनजाति में झूम कृषि का अन्य नाम क्या है? तो चिमाता कृषि भी झूम कृषि को ही कहा जाता है। झूम कृषि का अन्य नाम क्या है जो भील लोग करते हैं? तो चिमाता कृषि के नाम से जाना जाता है। कोल दहका नृत्य है किस जनजाति का? तो कोल जनजाति का है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो तड़वी का संबंध जो कि मुस्लिम्स होते हैं, भील जनजाति से संबंध होता है इनका, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, जुधैया बाई, जो जुधैया बाई का संबंध किस जिले से है? तो उत्तर हो जाएगा उमरिया से। किस जनजाति को अकबर के समय शिकारी जनजाति के रूप में जाना जाता था? तो उत्तर हो जाएगा पारधी। किस जनजाति को अकबर के समय शिकारी जनजाति के रूप में जाना जाता था? तो उत्तर हो जाएगा पारधी। अगला प्रश्न देखते हैं, भूरी बाई जो 2021 में चर्चा में है, जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है, तो किस जनजाति से संबंधित? तो ये भी देख लें, भील जो चित्रकला है उससे इनको जाना जाता है, जो भील की जो चित्रकला होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिवासियों के रॉबिन हुड, आदिवासियों के रॉबिन हुड कौन कहे जाते हैं? तो टट्या भील कहे जाते हैं, ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, जो पंख अभियान है, पंख अभियान में एन का क्या तात्पर्य है? तो न्यूट्रिशन, इसमें आप ध्यान रखें एन का तात्पर्य होगा। दीक्षा ऐप का संबंध है, जो दीक्षा ऐप है वो शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु, जो कोविड-19 के समय अभी लॉन्च किया गया था, याद होगा आपको, तो शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊषा किरण योजना, ऊषा किरण योजना जो 2006-07 में आई थी, तो किसके लिए थी? तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए ऊषा किरण योजना लाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पंच परमेश्वर योजना का प्रारंभ, पंच परमेश्वर योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 9 जनवरी 2012 को पंच परमेश्वर योजना का प्रारंभ किया गया था। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूनिट 5 राज्य की संवैधानिक व्यवस्था एवं राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित थे। तो 149 क्वेश्चंस तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले 101 क्वेश्चन का एक रिवीजन वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो बनाया जा चुका है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।